नमस्कार। आज हम दिल्ली की कुछ अहम सुर्खियों पर बात करेंगे। 2 सितंबर 2025 की खबरें हैं ये। हमारे पास उस दिन के समाचार बुलेटिन के कुछ अंश हैं जो शहर के कई अलग अलग रंग दिखाते हैं। मौसम की मार से लेकर अदालती कार्रवाई, एक बड़े म्यूजियम का प्लान, छात्रों के लिए कुछ राहत और हाँ, एक फ्लाइट इमरजेंसी भी। तो चलिए इन खबरों की तह में चलते हैं, देखते हैं कि उस दिन दिल्ली में क्या कुछ चल रहा था और इन घटनाओं का मतलब क्या हो सकता है। शुरुआत करते हैं मौसम से। दिल्ली एनसीआर में उस दिन भारी बारिश हुई और इसने काफी मुश्किलें खड़ी कर दी। यमुना नदी तो खतरे के निशान से ऊपर बह रही थी। खबरों में था कि मयूर विहार जैसे कई निचले इलाकों में पानी भर गया, लोगों को वहां से निकालना पड़ा, सुरक्षित जगहों पर ले जाना पड़ा और जाहिर है ट्रैफिक का बुरा हाल था। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस को एडवाइजरी जारी करनी पड़ी। पुराना लोहे का पुल मतलब ओल्ड आयरन ब्रिज, वो भी बंद करना पड़ा और भी कई रास्ते बंद थे। और ये सिर्फ दिल्ली की बात नहीं थी, गाजियाबाद, नोएडा में स्कूल बंद करने पड़े। चलिए मौसम के इस उथल पुथल से अब जरा कानून और व्यवस्था की तरफ बढ़ते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने 2020 के दंगों से जुड़े एक केस में एक अहम फैसला सुनाया था। खबर के मुताबिक उमर खालिद और शर्जील इमाम समेत कई आरोपियों की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि आरोप गंभीर है और मामले में अभी और गहराई से सुनवाई की जरूरत है। अच्छा, चलिए अब अतीत और कानूनी प्रक्रियाओं से आगे बढ़कर भविष्य की एक बहुत बड़ी योजना पर नजर डालते हैं। दिल्ली में एक विशाल सांस्कृतिक परियोजना आकार ले रही है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत नॉर्थ और साउथ ब्लॉक, जो सालों तक सत्ता के केंद्र रहे हैं, उन्हें अब एक म्यूजियम में बदला जा रहा है। सुनने में ही कितना भव्य लगता है और इसका नाम भी बड़ा दिलचस्प है, युगे युगीन भारत म्यूजियम, मतलब युगो युगो का भारत। दावा तो ये है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम होगा, करीब 950 कमरे। जरा सोचिए, 950 कमरे, वाकई। हाँ, और इनमें 30,000 से ज्यादा ऐतिहासिक धरोहरें रखी जाएंगी। मकसद है भारत की 5,000 साल पुरानी कहानी दुनिया को दिखाना। ये वाकई एक बहुत ही महत्वाकांक्षी, बल्कि कहूँ तो असाधारण प्रोजेक्ट है। इसका महत्व तो सिर्फ इसके साइज में नहीं है। 950 कमरे, 30,000 चीजें, ये तो है ही, पर इसका गहरा प्रतीकात्मक मतलब भी है। नॉर्थ और साउथ ब्लॉक, ये इमारतें सत्ता का प्रतीक रही हैं, ब्रिटिश राज से लेकर आजाद भारत तक। अब इन्हें म्यूजियम बनाना, ये इतिहास को सहेजकर जनता के सामने लाने जैसा है। चलिए इस भव्य परियोजना से अब जरा उन लोगों की बात करें जिनकी रोजमर्रा की जरूरतें ज्यादा अहम है। छात्र। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने उस दिन छात्रों के लिए कुछ घोषणाएं की थी। खबर थी कि छात्रों को अब दिल्ली मेट्रो के पास पर स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा और साथ ही यूनिवर्सिटी और कॉलेज जाने वाले स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल बसों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। अच्छा, ये तो छात्रों के लिए सफर को आसान और सस्ता बनाने वाला कदम लगता है। शायद कुछ राहत मिलेगी उन्हें। हाँ बिल्कुल, ये छात्र समुदाय के लिए एक अच्छी खबर है। ये दिखाता है कि प्रशासन शहर के एक अहम वर्ग की जरूरतों पर ध्यान दे रहा है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सस्ता और आसान बनाना, खासकर छात्रों के लिए जिनका बजट अक्सर कम होता है, ये उनकी शिक्षा तक पहुंच को आसान बनाता है। चलिए अब आखिर में एक ऐसी खबर पर नजर डालते हैं जो हवाई सुरक्षा से जुड़ी है। थोड़ी चिंताजनक हो सकती थी, पर शुक्र है अंत ठीक रहा। दिल्ली से इंदौर जा रही एयर इंडिया की एक फ्लाइट में तकनीकी खराबी का अलर्ट आया। खबर के मुताबिक विमान के एक इंजन में कुछ गड़बड़ी का सिग्नल मिला। पायलट ने फौरन मेडे कॉल दी। ये एविएशन में इमरजेंसी का सबसे सीरियस सिग्नल होता है। जी हाँ, मेडे मतलब गंभीर आपात स्थिति। बिल्कुल। और फिर विमान को बहुत सावधानी से वापस दिल्ली एयरपोर्ट पर सुरक्षित उतार लिया गया। सबसे अच्छी बात यह रही कि सभी यात्री और क्रू मेंबर सुरक्षित रहे। पायलट की सूझबूझ वाकई काबिले तारीफ है। बिल्कुल, एविएशन में सुरक्षा ही सब कुछ है और ऐसी घटनाएं हमें याद दिलाती हैं कि सुरक्षा प्रोटोकॉल कितने जरूरी हैं। मेडे कॉल इसीलिए है ताकि इमरजेंसी में ग्राउंड पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल, एयरपोर्ट अथॉरिटी सभी अलर्ट हो जाएं और मिलकर काम करें। ये बहुत तनाव भरी स्थिति होती है, खासकर पायलट के लिए। हाँ, अंदाजा लगा सकती हूँ। इस घटना का सुरक्षित अंत कई बातें दिखाता है। पहला, पायलट की ट्रेनिंग और उनकी क्षमता, शांत रहकर सही फैसला लेना। दूसरा, एटीसी और पायलट के बीच अच्छा तालमेल। तीसरा, एयरपोर्ट पर इमरजेंसी सेवाओं की तैयारी। और चौथा, विमानों के रखरखाव का महत्व। हालांकि कोई भी तकनीकी खराबी चिंता की बात है, पर ऐसी घटनाओं का सफलतापूर्वक निपटारा यात्रियों का एविएशन सुरक्षा पर भरोसा बनाए रखता है। ये दिखाता है कि सिस्टम काम कर रहा है। पर क्या ऐसी हर घटना भले ही सुरक्षित रूप से सुलझ जाए, हमें सुरक्षा की लगातार जांच और सुधार की जरूरत की तरफ इशारा नहीं करती? निश्चित रूप से हर घटना, चाहे छोटी हो